जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। संकट मोचक भक्तांबर के श्लोकों के संबंध की व्याख्या को लेकर अपन समझ रहे हैं कि हमें इन श्लोकों से और पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज से यह सीखना है कि संकट कौन से दूर होते हैं भगवान की भक्ति से। हम बीमारी का पता लगाए बिना दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, स्वयं को भी हानि होती है और दवाई भी बदनाम होती है। आज यही हो रहा है हमारे धर्म क्षेत्र में। हम थोड़े से संकट आते हैं और दौड़ पड़ते हैं भगवानों के पास, दौड़ पड़ते हैं गुरुओं के पास, उठा लेते हैं मंत्रों की मालाएं और पता चलता है कि जितना जितना हम धर्म करते हैं, जितनी जितनी हम भक्ति करते हैं, जितनी जितनी हम माला फेरते हैं, उतना उतना और संकट बढ़ता है। बहुत बार देखा गया, बहुत बार देखा गया। धर्म करने के पहले इतना संकट नहीं था जितना धर्म के बाद बढ़ गया। भक्ति करने के पहले इतना संकट नहीं था जितना भक्ति से बढ़ गया। आशीर्वाद के पहले इतना संकट नहीं था जितना आशीर्वाद के बाद बढ़ गया। ऐसा होता है, कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में घटित होता है और बाद में उसका विश्वास उठ जाता है कि मैं तो आशीर्वाद लेने आया था, संकट घट जाए तो बढ़ गया। मैंने तो मंदिर में अभिषेक पूजन इसलिए चालू किया था कि मेरे संकट कम हो जाएं, ये तो बढ़ गए। माला फेरने के बाद हमारे संकट की धारा बढ़ रही है। हमने गंदोदक लगाया था कि हमारा फोड़ा ठीक हो जाए, ये तो फोड़ा और सड़ने लगा, कीड़े पड़ने लगे। क्या करें, बहुत होता है। हजारों बार हजारों लोगों को ऐसा होता है। अंत में भी या तो गंदोदक को बदनाम कर देते हैं या फिर गंदों को लगाना छोड़ देते हैं। या तो तुम मंदिर आना छोड़ दोगे या मंदिर को बदनाम कर दोगे। या तो गुरुओं के प्रति आपकी घृणा भाव हो जाएगा या आप गुरुओं को छोड़ दोगे। होता यही है। ना जाने कितने लोगों ने पूजाएं छोड़ दें। कई लोग हम कहते भाई अभिषेक करो, भाई झुंझला पड़ते, क्या होता है महाराज इससे? नहीं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बोले महाराज मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, पुराना है, 10 साल करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। गरीब के गरीब हैं, 10 साल करके देख लिया, परेशान के परेशान हैं। बहुत मालाएं फेर ली, बहुत गंदोदक करा लिए, शांति धारा भी कराई, लाखों मिटा दिए आपके कहने पर। वो तो ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं तो कोर्ट केस करूंगा जितना हमने लगाया है दान में। मैं ब्याज के वसूल कर रहा। आपने जो कहा शांति धारा की, भक्तांबर करा दिया, मंदिर बना दिया, सब बना दिया। आपकी बातों में आकर के हमने सब कुछ लुटा दिया, कुछ नहीं हुआ। अब या तो आप चुप रहो, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा भड़क जाएगा। खिजियानी बिल्ली होता है ना, ये बताओ, सही
होता है, वो तो है ही, झूठ कैसे बोल सकोगे। उसी भूल को सुधारना है। जितना पुण्य तुमने भगवान के पास आके नहीं कमाया, उतना जब तुमने मंदिर के प्रति घृणा भाव किया पाप कमा लिया। क्या होता है मंदिर जाने से, बहुत देख लिया। अब पूरी जिंदगी भर मंदिर गए और एक बार मन में इतना सा भाव आया, क्या होता है मंदिर जाने से, बहुत जाके देख लिया। ये पाप और जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ रख दीजिए, ये पाप निधत्त निकाचित हो गया। हम मंदिर में आकर के निधत्त निकाचित पुण्य न बांध पाए, हम मंदिर को छोड़ते समय निधत्त निकाचित पाप बांध बैठे। हमने अभिषेक पूजाएं करके ऐसा निधत्त निकाचित पुण्य नहीं बांध पाए, लेकिन पूजा और अभिषेक को छोड़ते समय जो हमने भाव किया, उसमें निधत्त निकाचित कर्म बंध गया पाप का। गुरुओं के दर्शन से हम वो पुण्य नहीं कमा पाए जितना हम गुरुओं को फिर घृणा से छोड़ के दूर हुए। कुछ नहीं होता है, सब देख लिया मैंने करके। ये जो झुंझलाहट है 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 1 सेकंड को भी यदि ये भाव आ गया, जिंदगी भर का पुण्य खत्म हो गया। यही स्थिति वृत्ति के लिए कही। वृत्ति ने व्रत लिया, यदि उसको मन में आ गया, क्या होता है इन व्रतों से, कुछ नहीं होता त्याग फ्याग से, बेफालतू चीजें। जिंदगी भर भी उपवास किए और एक दिन को ऐसा भाव आया, दिन को नहीं 1 सेकंड को भाव आया, पूरी जिंदगी भर की फ्लॉपी लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 सेकंड को आया और जिंदगी भर उसने उपवास किए, मुनि व्रत पालन किया, पूजा पाठ किया, अभिषेक किया, पूजा सब कुछ किया और इतनी अच्छी तरह से किया, निर्दोष मुनि व्रत पालन किया, और 1 सेकंड को इतना भाव आया। क्या है इसमें, क्या फायदा है, कोई मतलब ही नहीं। उस 1 सेकंड में जिंदगी भर मुनि व्रत पालन करने का जो भी पुण्य का बंध, पाप की निर्जरा हुई थी, वो 1 सेकंड में नरक आयु का बंद करके नरक चला जाता है। 1 सेकंड बस इतना ही सा भाव आया। रावण ऐसे ही नरक नहीं चला गया, बड़ा नियम त्यागी था, बड़ा नियम का पक्का पालन करने वाला था। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने पूज्य ग्रंथ राजीव कांड के अंदर लिखा, एक छोटा सा भी नियम है, उसको नरक, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। छोटा सा भी नियम है, बहुत छोटा सा नियम है। कौए के मांस का भी त्याग का नियम है, तो भी नियम है, संकल्प है। नरक आयु का बंध नहीं होगा जब तक वो संकल्प चलेगा। रावण का तो नियम था, मुनि महाराज से लिया था, फिर नरक कैसे चला गया, बड़ी ताज्जुब बात थी। मैं सोचता था ये परस्पर विरोधी बात है कैसे। जब पूज्यवर रविशरण महाराज को गौर से देखा तो अंत में रावण के मन में एकता सा भाव आ गया। पूरी जिंदगी भर पाला नियम उसने, कहीं दोष भी नहीं लगने दिया। जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसका जीवन मैं कभी भी अधर्ममय नहीं करूंगा, जीवन भर पालन किया। अंत में मरते समय उसके मन में इतना भाव आया, कहाँ का नियम ले लिया था मैंने, काश में ये नियम नहीं लेता तो। अब देखना जिंदगी भर का पुण्य, बस उतना भाव 1 सेकंड को आया, उतनी देर में आयु बंद हुआ, नरक की आयु का बंद कर दिया। आप प्रश्न उठाएं कि फिर जिंदगी भर जो आपने व्रत पाले, धर्म पाला, पूजा पाठ किया, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? मैं यही तो पूछ रहा हूं। पूरी साल भर अच्छी पढ़ाई की, बहुत बढ़िया पढ़ाई की, पेपर के दिन एब्सेंट रहा बस, तो साल भर का क्या हुआ? मास्टर भी जानता है बहुत होशियार बेटा है, सब जानते हैं बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन फेल हो गया।
वही वाली बात, पूरी रात गाड़ी रात सावधानी से चलाई, बहुत सावधानी से। अंत में सुबह सुबह 5 बजे 1 सेकंड को एक झपकी आई, इतने में गाड़ी टकरा गई। मालिक ने डांटा, मूर्ख। तो ड्राइवर कहता है, सेठ जी पूरी रात गाड़ी अच्छी चलाई, उसकी तो शाबाशी दे नहीं रहे। 5 सेकंड को झपकी आ गई तो लगे बोलो भैया कैसा है? 5 सेकंड को झपकी आई, गाड़ी खाई में गिर गई। अब उसको रात भर की जागने की सावधानी की शाबाशी मिलना चाहिए कि 5 सेकंड की झपकी की बुराई मिलना चाहिए? रात भर का क्या हुआ उसका? सब बेकार हो गया। तो भी ने कर दिया ना। एक झपकी आई अकेली, बस। तो पूरी रात भर जागा बेचारा, उसकी किसी ने प्रशंसा नहीं की, बस वो 5 सेकंड को जगह सबने निंदा कर दी। बस धर्म क्षेत्र में ऐसा ही जानना चाहिए। पूरी जिंदगी गाड़ी हमने अच्छी चलाई, बहुत अच्छी पूजा की, भक्ति की, मुनि व्रत पालन किए, बहुत बढ़िया किए। कभी किसी दिन एक दिन झुंझलाहट आ गई, क्या है, क्या रखा है इसमें? बस उसी समय तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई फक उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत खतरनाक है ये स्थितियां। इससे अच्छा वो है जो अभी धर्म में आया नहीं। इसलिए जैनाचार्यों ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म संकट मोचक नहीं है, धर्म सहन कराने की कला सिखाता है। और कौन से संकट दूर होंगे ये पहले देख लो, नहीं तो तुम बदनाम करोगे। हर संकट को लेके आओगे वो बदनाम करोगे धर्म को। किसी का मर्डर करके आओगे और कहोगे बचाओ जेल से, हे भक्तांबर बाबा, हे आदिनाथ बाबा, हे महाराज बचाओ। बोले क्या करके आया? बोले मर्डर करके। अब बोलो, और जेल जाएगा, बदनाम किसको कराएगा? मैंने शांति धारा भी कर ली थी, मैंने अभिषेक भी कर लिया था, माला भी फिर ली थी, महाराज को 108 बार नमोस्तु भी कर लिया था, और 24 घंटे का भक्तांबर पाठ भी कर लिया था, तो भी मुझे सजा हो गई, तो भी मुझे सजा हो गई। ये सब तुमने किया? बोले सब किया। नमोकार मंत्र भी पढ़ा, सुनते थे भजन में, नमोकार मंत्र से सूली भी सिंहासन हो जाती है। ये सब गप्पे हैं, शास्त्रों में लिखी हैं। मूर्ख बनाते हैं महाराज लोग सबको, कोई बुद्धू मत बनना। मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा तो भी मुझे फांसी हो गई। महानुभाव, आपकी सभा बताए नमोकार मंत्र क्या करे? मर्डर करके आए हो और नमोकार मंत्र से कहते हो मेरी सजा माफ करो। ध्यान रखना, धर्म इतना निकृष्ट नहीं है कि हत्यारों की सजा माफ कराए। जैन दर्शन है, धर्मात्मा की रक्षा कर सकता है, अधर्मी की नहीं। मेंढक को मुंह में दबाने वाले सांप को नहीं बचाएगा नौले से जैन धर्म। सांप मुंह में दबाए है मेंढक को और चिल्ला रहा है कि हे भगवान मुझे नौले से बचाओ। भगवान कहते पहले तू मेंढक को बचा, नहीं मेंढक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जैन दर्शन कहता है नौला भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम मर्डर करके सजा माफ कराने मंदिर में आते, हम पाप करके पाप को सजा न मिले इसलिए मंदिर आते। 90% लोग ऐसे ही मंदिरों में आते हैं जो नाना प्रकार के पाप करके और फिर सोचते हैं पाप तो मैं करूंगा, पाप तो मैंने किया है, लेकिन मैं भक्तांबर पढ़ लूंगा इससे मुझे पाप की सजा नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। मत करना हत्यारों मंदिर भगवान का पाठ। पाप की सजा माफ करने के लिए भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान का नाम बदनाम करोगे। कम से कम तुमने एक ही पाप किया है, हत्या की है, तुम दूसरा पाप मत करो। मेरा मान जाना बात, बहुत बड़ी बात है, समझना। तुम भगवान का नाम मत लेना, तुम बहुत अच्छे आदमी माने जाओगे। किसको कह रहा हूं? पापी को, मर्डर करने वाले को,
पापी करने वाले को बहुत अच्छा आदमी माना जाएगा। जो कहे आज मैंने जीव की हत्या कर दी तो चलो भक्ताम, बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। बोले नहीं भक्तांबर पढ़ो सजा माफ हो जाएगा। नहीं, धर्म को बदनाम नहीं करूंगा। धर्म पापियों की रक्षा करने के लिए नहीं है, धर्म पाप से बचाने के लिए है। अंतर समझना, पापियों की रक्षा करना और पाप से बचाना। धर्म पाप से बचाता है, पापियों की रक्षा नहीं करता। और हम पापी बन करके रक्षा चाहते हैं, हम फेल हो जाते हैं। इसलिए विगत 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि संकट की क्वालिटी बताओ क्या है। तुम्हारे ऊपर संकट आया है, उसकी क्वालिटी बताओ। तुम्हें सजा मिल रही है, बताओ क्यों मिल रही है। मर्डर करके आए हो या तुम्हें गलत फंसा दिया गया है, तुम्हारी हिंसा का त्याग है। तुम चींटी को भी नहीं मारते महाराज, मैं कैसे मारूंगा, और मुझे फंसा दिया गया। भक्तांबर कहता है आ जाओ, यदि तुम चींटी को नहीं मारते हो, तुम्हें फंसा दिया गया है, ऐसे धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए हमारा जिनेन्द्र देव का दरवाजा खुला है। लेकिन जो मर्डर करके आवे और फिर रक्षा चाहे, तो ऐसों के लिए दरवाजा बंद है। ऐसे लोगों ने ही धर्म को बदनाम किया है। ऐसे लोगों की सजा माफ नहीं हुई, इसलिए बदनाम किया। जैन दर्शन कभी अपराधियों को समर्थन नहीं करता। इसलिए मैंने कहा था कि संकट की क्वालिटी पहचानो। निमित्त प्रधान संकट है कि उपादान प्रधान संकट है। एक दिन पूरा 1 घंटे समझाया था मैंने। उपादान कृत, उपादान की भूल से, अपनी खुद की भूल से, अपने खुद की मस्ती में, अपने खुद के शौक से, अपने खुद की कसाई से जो अपराध हुआ है और उसके बदले जो संकट आया है, वो भक्ति से दूर नहीं होगा। क्योंकि स्वयं की भूल से आया है, स्वयं की कसाई से आया है, स्वयं के शौक से आया है। इसके कर्ता तुम हो। इसका उपाय मैंने क्या बताया था? जो अपने द्वारा हुआ हो, सामने वाले की बिल्कुल भी गलती नहीं है, किसी निमित्त ने हमारा कुछ नहीं, मेरी भूल से मुझे मालूम है कि गलती मैंने की है और फिर सजा घोषित हो जा रही है। मुझे मालूम है कि मेरे से अपराध हो गया है, इसकी सजा माफ होने के लिए मंदिर में मत आना। उसके लिए हमने एक तरीका दिया था तुम्हें, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान। ये सजा है जो अपनी भूल से आते। पहले जो संकट आया उसको पहले परीक्षा करो, मेरी भूल है या निमित्त की भूल है। नहीं, इसमें निमित्त की कोई भूल नहीं, मेरी भूल है। निमित्त क्या करेगा? मैंने खुद महाराज को देख करके बुरे भाव किए, अब वो भक्ति से दूर नहीं होगा, दुर्गंधा का। बोलो महाराज ने उसको अभिशाप दिया था या स्वयं ने महाराज को देख करके थूक दिया था? महाराज ने अभिशाप दिया होता, उसका रास्ता, उसकी दवाई अलग है। और महाराज निमित्त हैं, महाराज कुछ भी निमित्त नहीं बने। ये उसकी भूल से हुआ, अरे भक्ति से नहीं कटेगा, भक्तांबर से नहीं कटेगा, मालाओं से नहीं कटेगा, जाप से नहीं कटेगा, ये व्रत से कटेगा, ये त्याग से कटेगा। ये प्रतिक्रमण, व्रत का अर्थ है त्याग, व्रत से कटेगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जो भक्ति से कट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो व्रतों से करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप से करते हैं। उसके सुगंधा का जो व्रत हुआ और उसने जो पश्चाताप किया, भक्ति नहीं की, भक्ति कहीं प्रसंग नहीं आया। उसने भक्ति के माध्यम से अपने शरीर को सुगंधित कर लिया, नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कोई भक्ति नहीं की। उसने प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया और कहा मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए जो जो संकट तुम्हें अपनी भूल से आए हो, उनके लिए गांठ बांध के रखो, प्रतिक्रमण, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ये जो मैंने किया ये मिथ्या हो, मिथ्या हो।
इसका मुझे खेद है, भविष्य में नहीं करूंगा। ये 3 चीजें ग्रहण कर लो, ये मंत्र ले लो। यहां भक्तांबर को बदनाम मत करना। और जो निमित्त प्रधानता से संकट आए हैं, उपादान की उसमें कोई गलती नहीं है, उपादान का कहीं इन्वॉल्वेशन नहीं है, मात्र निमित्त ने आकर के ढहा है संकट। देखो जितने भी संकट इसमें आ रहे सब निमित्त प्रधान से आ रहे हैं। शेर आ गया, मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, मैं तो बैठा था। हाथी आ गया, मैंने हाथी को छेड़ा ही नहीं था, हाथी आ पड़ा। मैं जा रहा था, सांप आ गया, मैंने सांप को छेड़ा ही नहीं था। सांप को तुमने छेड़ा है, फिर सांप ने तुम्हें काटा है, उसकी दवाई भक्ति में नहीं है। सांप को तुमने नहीं छेड़ा है और सांप ने काटा है, तो फिर भक्तांबर पाठ करो। रक्ते क्षणम समित कोकल कंठ नीलम। बोलो तुमने सांप को मार रहे थे, इसलिए सांप ने दाव लगा के मारा। सांप को तुमने कुचल दिया था, इसलिए उसने काटा। सांप को तुम्हारा बैर भाव पूर्व भाव का था, उसका जीवन इसलिए काटा। ये भक्ति से नहीं कटेगा, वो तो तुम भोगना पड़ेगा। तुमने छेड़ा है सांप को, सांप अपना बचाव करेगा कि नहीं? और तुमने छेड़ा नहीं है और फिर सांप ने काट लिया। तुम तो बैठे थे, तुम तो सो रहे थे, तुम तो अपना कार्य कर रहे थे, तुम्हें मालूम ही नहीं था कि यहां सांप है और काट लिया। ऐसे के लिए भक्तांबर पाठ काम करेगा, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने, एक वकील थे, उन्होंने पूछा, हम लोग कह रहे थे कि देखो महावीर जयंती के दिन कोई बकरे आदि काटने का कोई प्रसंग आया। हम लोगों ने कहा कि देखो भाई बकरे मत काटो, हिंसा मत करो, अहिंसा। तो एक वकील साहब थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोगों की बात समझ में नहीं आती। मैंने क्या बात है? बोले ये आप लोग दो मुखी बातें करते हैं और जैन धर्म भी दो मुखी बातें करता है। मैंने कैसे दो मुखी? बोले एक ओर तो आप कहते हो कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए, अपराधी को माफ नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर आप अपराधी को बचाते हैं, अपराधी को शरण देते हैं, अपराधी पर दया करते हैं। ध्यान रखना, हम वकील हैं महाराज। अपराधी को बचाना भी उतना ही अपराध है जितना अपराध करना। अपराधी को शरण देना, बचाना, यह भी एक अपराध है, मन की बिल्कुल अपराध है। तो महाराज आपने क्या कहा? बकरे को बचाओ। और आपने कल क्या कहा था? जो भी दुनिया में कोई भी दंड मिलता है वो कर्म के उदय से उसने वैसा किया है, सो वैसा भूलेगा। जो जैसा करेगा वैसा। ये बकरा क्यों कट रहा है आप बताएं? जैन फिलॉसफी से। इसने कभी काटा था? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सा। बकरा क्यों कट रहा भैया? क्योंकि इसने कभी, पक्का है, उसके बिना कट ही नहीं सकता, असंभव। दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। इसने जरूर काटा होगा, जरूर इसने मांस खाया होगा, इसने जरूर किसी की हत्या की होगी। बिना उसके तो पत्ता हिल नहीं सकता। जैन दर्शन कहता है जो भी दुख हमें आया है ये सब कर्म के उदय से आया है, उसने किया है। तो बताओ महाराज, ये सारे बकरे कर्म सिद्धांत के अनुसार क्यों कट रहे हैं? इन्होंने पहले काटा था, अब इनको ये सजा मिल रही है और आप इनको बचा रहे हैं। बोलो ये तो सिद्धांत सही हो गया कि नहीं? बकरा कटने क्यों गया? क्योंकि इसने पहले काटा था, किसी की हत्या की थी, बकरा काटा होगा, कुछ भी किया होगा। आज उसको वो अपराध की सजा मिल रही, कर्म सजा दे रहा है कि नहीं? जब कर्म सजा दे रहा है तो आप उस सजा का माफीनामा क्यों करवाना चाहते? आप बकरे को क्यों बचाना चाहते हो? आपका अभिप्राय क्या है बकरे को बचाने का? कानून के अनुसार आप अपराधी हैं, अपराधी को बचा रहे हैं। नैना का वकील साहब, तुम धन के वकील हो, मैं धर्म का वकील हूं। जैन धर्म को समझने के लिए पहले केस लॉन्च करना पड़ते हैं, तुम कटिंग कराते हो। जैन धर्म को समझने के लिए तन भी नंगा, मन भी नंगा और वचन भी नंगा करना पड़ता है। ध्यान रखना,
जैन धर्म को समझने के लिए बहुत गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो महाराज आपका मतलब क्या, आपने बकरे को बचाने की बात कही कि नहीं कही? मैंने कहा मैंने नहीं कही, आप गलत सोच रहे हो। महाराज कैसेट सुरक्षित है, आपने कहा है बकरों को मत काटो। मैंने किसको कहा? मैंने कसाई को। मैंने कहा ध्यान रखना वकील साहब, मैं बकरे को बचाने वाला कौन हूं? मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो कसाई को बचा रहा हूं कि देख ले इसने काटा था तो ये कट रहा है, तू काटेगा तो तू कटेगा। बोलो उपदेश कसाई को है कि बकरे को? कसाई को रोक रहा हूं कि बकरे को कटने से रोक रहा हूं कि कसाई को काटने से रोक रहा हूं? कसाई को काटने से रोक रहा हूं, बकरे को कटने से मैं कैसे रोक सकता हूं? वो तो यहां से बचा दूंगा, रेल से कट जाएगा, वो तो मरेगा। मैंने तो कसाई को रोका है। बोलो वकील साहब, अपराधी को दंड न मिले ये बचाना तो अपराध है, लेकिन किसी को अपराध करने से बचाना भी अपराध है क्या? अब तो मान लो कि मैंने भी एलएलएम पढ़ा है। बोलो मैं कसाई को, मैं अपराधी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपराध करने से बचा रहा हूं। महावीर की अहिंसा अपराधियों को दया करने की नहीं है, अपराध रोकने से। देख ये कसाई तू मत काट, इसने काटा था आज ये कट रहा है, तू काटेगा कल तू कटेगा। इसलिए कसाई को पाप से बचाने का उपदेश दिया जा रहा है, ना कि मैं बकरे को बचा रहा हूं। यदि बकरे को बचाऊं तो मैं 24 घंटे बकरे को पीछे लेकर घूमूं। बकरे को बचाने का सवाल ही नहीं, बकरे को प्रवचन है ही नहीं, बकरे पर दया है ही नहीं। ये तो कहने में आता है कि बकरे पर दया की, सत्य तो यह है कि कसाई पर दया की, कसाई पर दया की कि तुम मत काटो। कहने में आ रहा है, ऐसे ही कहने में आ रहा है जैसे तुम कहती हो ना चावल बीन रही हूं, तो बीन क्या रही है भाई? कंकड़ बीन रही है, कहती है चावल बीन रही है। कहने में आता है ऐसा, कहने में आता है कि बकरे को बचाया। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार में कहते हैं, तू कौन है बचाने वाला? आयु क्षयण मरणम जीवाणम रक्षणम किम। तू जीवों की रक्षा कैसे कर सकता है? उसके आयु क्षय होने के बाद मरेगा, और आयु है तो वो मरने वाला नहीं है। तू तो बस तू अपने आप को पाप से बचा लो। कहने में आता है ऐसा कि जीव पर दया कर रहे हैं, कहने में आता है कि चावल बीन रहे हैं, लेकिन बीन तो कंकड़ रही है ना। हम बचा रहे हैं कसाई को, उपदेश कसाई को है। कसाई को धर्मात्मा बनाना है, बकरे को धर्मात्मा नहीं, वो तो भोगेगा कर्म की सजा। चींटों की लाइन जा रही थी, एक बार मैं राजस्थान बिहार कर रहा था, एक सज्जन मेरे साथ चल रहे थे, बहुत सारे चींटे लाइन पे थे, मैं भी बचा के चला। दूसरा देखो भाई चींटे हैं, पैर मत रखना। वो हंस पड़े, बोले महाराज आप लोगों का भी पागलपन समझ में नहीं आता, चींटों को बचा रहे, तुम पैर मत रखना। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई क्यों हंस रहे? बोले महाराज आप लोगों के पागलपन पे। मैंने कैसे पागल? हालांकि हम लोग तो पूरे पागल हैं, पागल ही हैं सही में, लेकिन तुम भी आधे हो, कम से कम तुम पागल की सुन तो रहे हो। तुम हम पागल है तो है ही, लेकिन तुम कितने पागल हो जो पागल की बात 5.5 महीने से सुन। कितनी चींटियां बचा पाएंगे हम? महावीर ने दया कैसी बचा दी। महावीर ने कहा तुम दयालु बन जाओ, अहिंसक बन जाओ जी, किसी चींटी को मत मारना। बोले चींटी को नहीं मारना तो मैं संसार की चींटी कैसे बचाऊं? संसार की चींटियां कैसे बचाऊं? बोले तुम्हें संसार की नहीं बचाना है, पैर के नीचे की बचाना है। जो पैर के नीचे आए उसको बचाना है। संसार की चींटियां क्या हम बचा सकते हैं? महावीर भी नहीं बचा सके, लेकिन हमें आधे से पैर के नीचे की बचाओ।
क्योंकि पैर के नीचे मरेगा तो तुम्हें चींटी बनना पड़ेगा। इसलिए जैन दर्शन अपराधियों का दर्शन नहीं है। ये मंदिर अपराधियों के शरणालय नहीं है। चले आते हो अपराध करके मंदिरों में, अपराधियों का शरणालय बना लिया। ध्यान रखना, जब मंदिरों में अपराधी छुप जाएं तो फिर वही दशा होती है जो स्वर्ण मंदिर की हुई थी। अपराधी छुप गए और गोलियों से भूनना पड़ा। आज हमने मंदिरों को अपराधियों के शरणालय बना लिए। दुनिया भर के अपराध करते हैं और दौड़े आते हैं मंदिरों में, चले आते हैं गुरुओं के पास, उठा लेते हैं मालाएं, फिर लेते हैं भक्तांबर के पाठ कर लेते हैं और अंत में जाकर के ये मंदिर बदनाम हो जाते। दुनिया कहते मंदिर नहीं है, अपराधियों के अड्डे हैं। आज बदनाम हो रहे हैं मंदिर, अपराधियों के अड्डे बन गए। शांति धारा बदनाम हो जाती, अपराधियों की धारा बन गई। गुरु आजकल बदनाम होने लगे हैं। गुरुओं के पास जितने लोग कहने लगे, महाराज जो आपके आगे पीछे घूमते, मालूम आपको कितना जबरदस्त सटोरिया है, कितना बड़ा स्मगलर है। अपराध करके और गुरुओं के साथ इसलिए रहना जिससे मुझे अपराध की सजा। स्मगलर का माल खरीद लाओ और महाराज को श्रीफल चढ़ा जाओ, क्या होगा इनका? बदनाम हो जाएंगे। बहुत बड़ी स्थिति है। इसके लिए अपने भगवान को, इन भक्तांबर पाठ को संकट मोचक मत बनाना। अपराध की क्वालिटी देखो, वो बताया था ना शायद एक बार। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।